हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है जो nth टर्म है, जो हमारे पास nth टर्म है, वो कह रहा है n स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकती। अपना आंसर बता दो कि भैया क्यों नहीं हो सकती। सबसे पहले मैं आपको बताऊं nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a और d आपको पता ही है नंबर होते हैं। तो nth टर्म की बात अगर मैं करूं इन टर्म्स ऑफ n, तो इट शुड बी ऑलवेज लीनियर। ऑलवेज लीनियर मतलब n की पावर 1 ही होगी। n की पावर हमेशा क्या होगी? 1 होगी। 2 नहीं हो सकती, मतलब डिग्री n की डिग्री 2 नहीं हो सकती इसके अंदर। एक तो ये तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म का nth टर्म में जो n की पावर है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। समझ में आई मेरी बात? तो एक तो आप ये बोल सकते हो। दूसरी चीज कि nth टर्म में अगर मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालूंगा, इसमें देखना कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आने वाला। अगर मैं एपी की बात करूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 करा, ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 करा, 9 प्लस 1 10 आ गया। कॉमन डिफरेंस चेक करो, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रही। एपी फॉर्म नहीं कर रही तो ये nth टर्म नहीं हो सकती। nth टर्म ऑफ एन एपी नहीं हो सकती। nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब हुआ कि आप उससे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आने चाहिए ना। अगर ये nth टर्म एपी की है तो एपी में कैसे होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो आपने इससे आपने फर्स्ट टर्म भी निकाली, सेकंड भी निकाली, थर्ड भी निकाली, कॉमन डिफरेंस चेक करा, आपका आंसर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता, इसलिए nth टर्म ऑफ एन एपी नहीं हो सकती। दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया, पहले देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसकी n की पावर बनी है। एक नंबर में क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैंने कहा ना एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे एपी में से, तो ये आ सकता है उसमें से। क्लियर हो गया? अगला देखो, फोर्थ, फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करोगे? nth टर्म को ये पुट कर देना -150, ए और डी की वैल्यू आपको यहां से मिल ही जाएगी, n की वैल्यू निकाल लेना। n की वैल्यू निकाल दो, अगर n की वैल्यू तो आगे कोई नेचुरल नंबर, तो आप समझ लेना वो वाली टर्म -150 होगी। जैसे n की वैल्यू मान लेते तो 6 आ गई, तो 6 टर्म -150 होगी। अगर n की वैल्यू ऐसी आ जाएगी 3/4, 11/3, मतलब पूरा पूरा नेचुरल नंबर नहीं आया, तो -150 इस एपी की टर्म नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर भी एक बार मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अगला देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, बट देख लो इसके पांचवा भी सेम है, छठा भी सेम है, सारे सेम है। क्या कह रहा है इसमें? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज एपी स्क्वायर प्लस बीपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या है मेरे पास? ए पी स्क्वायर प्लस बीपी, यही था ना, ए पी स्क्वायर प्लस बीपी। ठीक है। अब मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर अगर तुम्हें याद हो तो एक तो nth टर्म दी होती है और वहां से एपी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 पुट कर दी, है ना। जैसे nth टर्म मैंने बोल दी n+1 है, n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल लेते थे ना इससे। एक ऐसा सा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में एक और कराया था, एस एन आपका 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा था, वहां से आपने S1 S2 S3 S4 निकाला था पहले, फिर A1 A2 A3 A4 निकाला था। याद है कि नहीं याद है? एनसीईआरटी में सेम इसमें करना है। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म मतलब एसपी ना। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का मतलब एसपी इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस बीपी, ये आपको गिवन है। ठीक है। यहाँ पे आपने पी की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है, तो S1 आ जाएगा आपका। P की वैल्यू 1 पुट करोगे तभी S1 आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? A प्लस बी, फिर P की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? A, P की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 का स्क्वायर 4, 4A प्लस 2B, फिर S की वैल्यू P की वैल्यू 3 पुट कर दो, A, ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर
प्लस बी इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 9a प्लस 3b, है ना। अब मैंने आपको बोला था S1 किसके बराबर है, होता है A1 के बराबर होता है, तो वो कितना आ गया आपका a प्लस बी। A2 मैंने आपको बोला था कैसे निकलता है S2 माइनस S1, तो यहाँ पे 4a माइनस a कितना आ जाएगा 3a, 2b माइनस b कितना हो जाएगा b, 3a प्लस b आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो क्या होता है A2 माइनस A1, तो 3a प्लस b में से इसको माइनस करना है, माइनस करने का मतलब इन दोनों के साइन चेंज करने, ठीक है। 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a, b से b कट गया, आंसर आ गया 2a, d कितना आ गया 2a। क्लियर है, आ गया समझ में। अरे देखो ये वाला हो गया। अब ये मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, कॉमन डिफरेंस 2a आ गया। अब देखो इसके जैसे ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो कभी भी आपको सम ऑफ फर्स्ट, अब जो क्वेश्चन कराया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन हो, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म गिवन हो, सम ऑफ फर्स्ट t टर्म्स गिवन हो, कुछ भी दे देते हैं सम ऑफ फर्स्ट करके, ठीक है। तो जो मर्जी दे रखो, पहले वहां से क्या निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म में मैंने क्या करा, p की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करके S1 S2 S3 निकाल दिया, S1 S2 S3 से A1 A2 A3 निकल जाता है, को AP आ गई। उसके बाद जो आपसे पूछा है वो आप निकाल सकते, AP आ गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने अगले में क्या दे दिया, इज द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, 2m स्क्वायर प्लस 3m, तो यहाँ पे क्या है और इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स सेकंड टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स आपको 2m स्क्वायर प्लस 3m दे रखा है, तो यहाँ से S1 निकल जाएगा, S2 m की वैल्यू 1 पुट कर दो S1 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो S2 आ जाएगा, m की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो S3 आ जाएगा। निकालना क्या है, सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला कितना होता है इसमें S2 माइनस S1, है ना, ये होता है ना, सेकंड टर्म निकालनी है तो S2 माइनस S1, थर्ड टर्म निकालनी है तो S3 माइनस S2, फोर्थ टर्म निकालनी है तो S4 माइनस S3, है ना, पता चल गया ना ये जी। तो यहाँ से आप एस m की वैल्यू 1 पुट करके S1 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट करके S2 आ जाएगा, S2 S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सेकंड टर्म आ जाएगी। कर लोगे बच्चे हो, जिसको भी कोई भी चीज नहीं समझेंगे हैंड रेस कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -4, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितनी दे रखी है -4, लास्ट टर्म दे रखी है 29 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज 150, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले क्या होता है, मैं गिवन डाटा लिख लेता हूं जिससे कि हमारा देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे को, सम ऑफ, ये हो गया था हमारा क्वेश्चन, हमारे को दे रखा है फर्स्ट टर्म -4 दे रखी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, फर्स्ट टर्म दे रखी है -4 और लास्ट टर्म दे रखी है आपको 29 और सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है 150 और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना। सबसे पहले तो मैं ऐसे गिवन डाटा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझको क्या लग रहा है, जो ये दोनों किस फॉर्मूले में यूज होते हैं, दोनों Sn इज टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब an लिख लो, है ना। तो आपको Sn की वैल्यू 150 दे दी, n/2 फर्स्ट टर्म तुम्हारी -4 है, लास्ट टर्म तुम्हारे पास 29 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास n, ये आ जाएगा 25/2 इंटू 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 इंटू 2/25, कटिंग करोगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, आ रहा है, दिख रहा है सबको, n की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो
अब आपके पास n की वैल्यू 12 आ गई, तो मैं मान लेता हूँ, मैं इसमें पुट कर देता हूँ nth टर्म में। n की वैल्यू 12 का मतलब, n की वैल्यू 12 का मतलब ये वाली टर्म कौन सी होगी, 12th टर्म होगी ये। अगर n की वैल्यू 12 आई है, तो अगर मैं n की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर दूं, तो 12th टर्म 29 है, इसका मतलब हुआ, है ना। तो मैं 12th टर्म 29 कर a प्लस 11d इज इक्वल टू 29 कर लूंगा। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लूंगा, a की वैल्यू गिवन है ना, तो वहां से d की वैल्यू आप निकाल लोगे, है ना। आंसर दे रखे हैं, अगर किसी बच्चे का कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछ सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन नॉट बी द nth टर्म ऑफ NAP। इसके जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, अभी बताया था ना कि nth टर्म इसमें से कौन सी जो है, विच टर्म कौन सी हो सकती है, तो आपको पता है ये वाली हो सकती है ना, 3n+1 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये n की पावर 1 इसी में ही है, बाकी सब में इसमें 1 है, इसमें डिग्री 2 है मान लो, इसमें डिग्री 3 होगी, तो उस नंबर डिग्री कितनी चाहिए होती है, 1 चाहिए होती है। क्योंकि nth टर्म में क्या होता है, nth टर्म जो होता है हमारा, उसमें राइट साइड अगर देखोगे तो n की पावर कितनी होती है, 1 होती है, लीनियर होती है ना। तो इसका रीजन देख लो, 3n+1, बिकॉज nth टर्म ऑफ एन AP कैन ओनली बी द लीनियर इन n, लीनियर इन n। क्लियर है, आ रहा है समझ में आपको। अगला देखो, ये 9th क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, बड़ा कॉमन, 1 नंबर में पक्का आएगा, और तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है मेरे पास d-2 और 4d-1 और 5d+2, ये जो 3 नंबर हैं वो AP में, वो 3 नंबर किसमें है, R in AP, R in AP। इसका, इसमें आपको D की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है D की। अगर ये 3 नंबर AP में है, तो आपको जब भी कोई नंबर AP में दे रखे होते हैं और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पूछ ले, 3 ही आते हैं ज्यादातर एक नंबर में जब भी आते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, आपको पता है अगर AP में है तीनों टर्म, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा, कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है। अब A2 कितना है यहाँ पे, 4d-1, और ये, अब देखो इसमें गलती कहां पर होती है वो देख लो ध्यान से। अब ये -A1 है, क्या है, तो A1 क्या है तुम्हारा, d-2, -A1 का मतलब वो दोनों के साइन चेंज करके लिखना है, मतलब -d+2। यहां पर बंदे -d-2 लिख देते हैं गलती से, कॉमन मिस्टेक, ठीक है। A3 कितना है, 5d+2, और -A2 मतलब दोनों के साइन चेंज, -4d+1। डी को सोल्व कर लो, 4d माइनस डी कितना हो जाएगा, 3d, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 5d माइनस 4d 1d, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। डी वाली टर्म को इधर कर लो, 3d माइनस 1d प्लस 1d को लेफ्ट में ले गए और प्लस 1 को उधर ले गए, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। 2d इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू 2/2, डी की वैल्यू आ गई 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही मुझे निकालना था, है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन आने वाला, क्लियर है। आराम से करना है तरीके से, वर्कशीट 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, वर्कशीट कितनी बार रिवाइज करनी है, 2 से 3 बार। क्लियर हो गया ना ये। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9th, ये आ गया ना समझ में, आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 10th क्या कह रहा है, 7th टर्म ऑफ एन AP, 7th टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड 13th टर्म दे रखी है आपको -16। AP निकालना है, NCERT का क्वेश्चन है। वैसे तुम्हें मैंने बताया था जब भी AP निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, क्या चाहिए, A और D। अब यहाँ से A और D निकल सकता है, A 7 टर्म को A+6D लिख सकते हो, 13 टर्म को A+12D लिख सकते हो, माइनस का 16 आ गया। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो,
ए प्लस 12d इज इक्वल टू माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस कट गया माइनस 6d इज इक्वल टू प्लस का 12 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन माइनस का 6 माइनस का 2 डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 डी की वैल्यू माइनस 2 को आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलो ए माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस का 12 उधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का 12 माइनस 4 8 आ गया ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू माइनस 2। अब एपी कैसे निकलती है एपी में सबसे पहले आप क्या लिखते हो ए इसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहना है ए तुम्हारा है 8 कॉमन डिफरेंस में इसमें 2 ऐड करोगे तो माइनस 2 ऐड हो रहा है तो इस कितना हो जाएगा 6 फिर 4 फिर 2 डॉट 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 ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड एपी रिक्वायर्ड एपी क्लियर है आ गया समझ में। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक ये जो 11th क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं छुड़वा दे रहा हूँ। और 12th क्वेश्चन देख लो फ्रॉम योर पॉकेट मनी यू सेव 1 रुपीज ऑन डे फर्स्ट 2 रुपीज ऑन डे सेकेंड 3 रुपीज ऑन डे 3 एंड सो ऑन है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 1 रुपी पहले दिन में सेव करे 2 रुपीज दूसरे दिन में 3 रुपीज तीसरे दिन में अप टू सो ऑन ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है हाउ मच मनी विल यू सेव इन द मंथ ऑफ मार्च 2008। अब मार्च के अंदर आपको पता है कोई सा भी ईयर हो मार्च के अंदर तो 31st डे ही होते हैं 31 डेज होते हैं ना 31 दिन ही होते हैं ना टोटल। तो लास्ट टर्म क्या होगी 31वें वाले दिन उन्होंने 31 रुपए सेव करे होंगे पहले दिन पे 1 रुपया दूसरे दिन में 2 रुपए तीसरे दिन में 3 रुपए तो 31वें वाले दिन कितने सेव 31 रुपए सेव करे होंगे। इसने अब इसने पूछ लिया टोटल कितने पैसे सेव करे होंगे। तो टोटल क्या होता है एस एन इज इक्वल टू कितना होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म टोटल n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 31 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 है लास्ट टर्म तुम्हारा 31 है 31 अपॉन 2 ये कितना आ जाएगा 32 2 से 32 कटिंग करके कितना आ जाएगा 16 16 1 जा 16 और ठीक है और 16 3 जा 48 प्लस 49 प्लस 1 49 तो ये तुम्हारा S31 आ गया। मतलब टोटल जो सेविंग होगी उसकी मार्च में वो होगी 496 रुपीज है ना। टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ मार्च 2008 इज लास्ट में लिखना है इज 496 रुपीज। ओके हो गया ये हमारी 2 मार्क्स की वर्कशीट खत्म होगी। आया आपको समझ में क्लियर है।